हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 की हिंदी मीडियम वर्कशीट 40 घनाभ और घन के पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। तो देखिए, आपको पता होगा घनाभ और घन हमने पिछले वाली वर्कशीट में पढ़ा है। घनाभ और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ मतलब जो आपको सामने दिखता है, पृष्ठ, ठीक है ना, जिसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। घनाभ, जैसा कि आप जानते हैं कि घनाभ की बाहरी सतह 6 आयताकार पृष्ठों यानी जिन्हें घनाभ के फलक भी कहते हैं से मिलकर बनी होती है। घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई क्या मानते हैं H। आपके सामने घनाभ क्या है? एक जूते का डिब्बा, ठीक है ना, जूते का डिब्बा, टूथपेस्ट, ठीक है, ये ऐसा कुछ। तो ये क्या होता है? 6 आयतों से मिलकर बना होता है। 1 2 3 4 5 ऊपर वाला और ये नीचे वाला 6 आयतों से मिलकर बना होता है। घनाभ के इन 6 आयतों फलकों का क्षेत्रफल S1 S2 S3 S5 S6 आप आकृति में देख सकते हैं। देखिए इस तरह से दिखा रखा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसमें B इंटू H, ठीक है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से उसमें जो आपका दिया हुआ है वही आपका क्षेत्रफल होता है। जैसे B इंटू एच हो गया, L इंटू बी हो गया, B इंटू एच हो गया। तो इसका एक हम सूत्र निकाल सकते हैं। पूर्ण घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब टोटल, इस पूरे घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन 6 आयतों के फलकों का क्षेत्रफल का योग करने पर हमें प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, जो ये जैसे कि ये S1 है, ठीक है, S2 है, S3 है, S5 है, S6 है, इन सब को प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2L प्लस बी, 2B प्लस एच, 2L प्लस दो हो जाएंगे ना। तो ये एक, इन सबको इतना बड़ा करने की बजाय हम एक सूत्र याद कर लेते हैं, 2LB प्लस BH प्लस LH। क्या लिखेंगे? 2 ब्रैकेट के अंदर L गुना B प्लस B गुना H प्लस H गुना L, ठीक है। ये हमारा एक सूत्र हो जाएगा घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर आपसे बोला जाए पृष्ठ जिसे हम छू सकते हैं, तो नीचे वाला क्षेत्रफल तो हम छू ही नहीं सकते। यदि हम घनाभ के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें, क्या छोड़ रहे? नीचे और ऊपरी फलकों को छोड़ रहे हैं, बाकी चारों, यानी ये इस डिब्बे को चारों तरफ, ऊपर वाला छोड़ दिया और ये नीचे वाला सरफेस को छोड़ दिया, तो बाकी 4 फलकों का घनाभ का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या कहलाएगा? उसके लिए आपका ये सूत्र है, 2B इंटू एच प्लस एच इंटू एल, 2H L प्लस B। देखिए इसमें क्या किया, H इसमें भी, H इसमें भी, तो H को बाहर ले लेंगे तो क्या सूत्र निकल के आया? 2 गुना H L प्लस B। ये आपका क्या कहलाएगा? घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ मतलब आपका ऊपर का और निचला जो क्षेत्रफल है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखिए, आइए घनाभ के पृष्ठ क्षेत्रफल से संबंधित उदाहरण देखते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है? आपका उदाहरण दे रखा है। उदाहरण के जरिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, तब आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई, जैसे आपको दे रखा हो तो ये लंबाई हो गई, चौड़ाई दे रखा है तो 4 मीटर, ऊंचाई दे रखा है तो 3 मीटर। कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जब आपसे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो आप ये सूत्र लगाएंगे, 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय कितना होगा। क्या बोल दिया? छत। तो देखिए ये हमारा क्या था, जब छत को और नीचे फर्श को छोड़ दे तब क्षेत्रफल था, पृष्ठ क्षेत्रफल। मगर वो कह रहा है कि छत को भी करना, तो छत के लिए क्या लग जाएगा? L इंटू बी लग जाएगा। तो कमरे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या लगाएंगे? 2LB प्लस BH प्लस HL। तो आप इसको रख देंगे मान और गुना कर देंगे, ठीक है। 5 गुना 4 20, 4 गुना 3 12, 5 गुना 3 15, तो 20 इनको प्लस कीजिए, 47 गुना 2 94। कमरे की दीवार की छत के लिए L इंटू बी और कर देंगे, ठीक है, L इंटू बी और कर दिया इसमें, तो आपका आ गया कितना? 74। अब वो कह रहा है कमरे की दीवारों का छत का क्षेत्रफल कितना है? 74 मीटर स्क्वायर है। कमरे की दीवारों के छत पर सफ़ेदी करने का वे, तो 1 मीटर स्क्वायर का आपका पैसा दिया हुआ 7.5 रुपये, तो आपको 7.5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 555 रुपये पूरा खर्चा आ जाएगा। वह मतलब खर्चा घन के लिए, जैसे सेम हमने घनाभ के लिए किया था वैसे ही घन के लिए। तो घन एक ऐसा घनाभ है
वो भी घनाभ की तरह ही है, मगर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। यदि घन का प्रत्येक किनारा या भुजा ए हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकल के आ जाएगा, 6a का वर्ग। देखिए कैसे, इसे बोलते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2a इंटू ए, 2a इंटू ए, 2a इंटू ए, जब इनको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, तो 6 गुना a का वर्ग। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। यदि हम घन के निचले और ऊपरी फलकों को छोड़ दें, जैसे हमने घनाभ पे किया था, तो वो क्या होता था, पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रसव पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसे हम बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है, अर्थात 4a का वर्ग। ठीक है, ऊपर और नीचे के सरफेस का छोड़ देते हैं। चलिए आइए उदाहरण 2 देखते हैं। इसमें आपको घन से लिया हुआ है 1.5 मीटर ऊंचे वाली एक घनाकार पानी की टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6a, प्रसव पृष्ठ क्षेत्रफल 4a। यदि इसके चारों बाहरी पृष्ठों पर 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स लगाई जाए तो कितनी टाइलों की ज़रूरत होगी। यानी कि टाइल्स लगा रहे बाहरी, तो ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे, ऊपर नहीं लगाना टाइल और ना नीचे लगाना है ज़मीन पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगेगा, आपका प्रसव पृष्ठ क्षेत्रफल को आप क्या करेंगे, टाइल का क्षेत्रफल दे रखा है आपका, टाइल का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, फिर उससे भाग कर देंगे, आपका टोटल आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। घनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a का स्क्वायर। तो a का मान क्या, 1.5 को गुना करोगे आप, 6 से गुना कर दोगे 13.5 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है घनाकार पानी की टंकी का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 4a का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप इसको 1.5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 2.25 आएगा। अब आप इसको 4 से करोगे, उसके बाद ये मीटर में आएगा, तो मीटर को सेंटीमीटर से गुना क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्यों किया, क्योंकि टाइल की जो संख्या है वो सेंटीमीटर में। आपको ध्यान देना है कि ये मीटर में है तो मीटर में ही रखना, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में रखना, क्योंकि हमें टाइलों की संख्या चाहिए। तो वो दोनों का जो मात्रक है, यानी ये सेंटीमीटर में आया टाइल का क्षेत्रफल, और ये घनाभ का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में आया, इसलिए इसको सेंटीमीटर में ही चेंज करना पड़ेगा। अब इसको 625 से भाग करोगे तो 144 टाइल की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसका दैनिक उपयोग भी हो गया कि घरों में कितने टाइल्स लगते हैं। एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, यानी घनाकार बोल दिया तो आपको क्या दे दिया, ए दे दिया आपको 10 सेंटीमीटर। तथा एक अन्य घनाभाकार, ये घनाभ है, ये घन है, तो घनाभ डिब्बे की लंबाई यानी एल आपको दे दी 12.5 सेंटीमीटर। ये सब लिख लिया करो। उसके बाद बोला चौड़ाई मतलब बी आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या, ऊंचाई यानी एल, ऊंचाई एल तो हम बोल दिया ना, लंबाई तो एच कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया तो आपको देखिए सूत्र में रखने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। किस डिब्बे का प्रसव पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है और कितना। तो पहला क्वेश्चन बोला प्रसव पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम क्या निकालेंगे, LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले हम घन का निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद घनाभ का निकाल लेंगे। तो चलिए आइए घन का निकालते हैं। घन का प्रसव पृष्ठ क्षेत्रफल तो क्या होगा, 4a का वर्ग घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल सूत्र जरूर लिखा करो। तो ये हो जाएगा 4a का वर्ग, यानी 4 गुना 10 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा ये 400 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, वैसे ही घनाभ का हो जाएगा, घनाभ का क्षेत्रफल, प्रसव पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा घनाभ का, 2HL+B। ठीक है ना, तो इसको रखेंगे तो हो जाएगा ये 2H कितना है
एच हमारा 8, एल प्लस बी तो 12.5 प्लस 10। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये 16 गुना कितना हो जाएगा, ये 13.5। ठीक है, 13.5। इसको आप सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, इसको गुना करना था तो ये कितना होगा, 12.5 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, ये गड़बड़ होगी यहाँ पे, ये गलत हो रहा है। ये 8 दूनी 16 और ये आप गुना करेंगे तो ओ सॉरी, इसमें प्लस करना है ना, तो 22.5। अब इसको आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख लीजिए कौन सा ज़्यादा बड़ा है, तो 400 ज़्यादा बड़ा है, तो 400 यानी घन का क्षेत्रफल अधिक है, घन का क्षेत्रफल अधिक है। अधिक है, कितना अधिक है, तो आप क्या करेंगे, 400 में से 360 घटा दीजिए तो कितना आया, 40 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो हमारा, किस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कम है या अधिक है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसको साफ करना पड़ेगा मुझे एक बार। चलिए, अब निकालना है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम घन का ही लिखते हैं, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या था, 6a का वर्ग 6 गुना 10 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा, ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होता है वो, 2l इंटू बी इंटू एच और h इंटू एल गुना। चलिए, थोड़ा सा बड़ा इक्वेशन होगा तो ये लंबाई कितनी है, 12.5 सेंटीमीटर, b कितना है, 10 प्लस 10 गुना 8 प्लस 8 गुना 12.5। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में यहाँ लिख देता हूँ एक ही साथ, इनकी यूनिट। तो अब इसको आप गुना कीजिए, देखिए कितना आता है, ये हो जाएगा 125, 10 को 8 से किया 80 और इसको करेंगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप प्लस कर लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कितना आता है, ये 100, 80, 125, यह आया 305 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप गुना कर लें 2 से, तो कितना हो जाएगा, 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, ये है हमारा 600, ये हमारा 610, तो कह रहा है कितना कम है, तो घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। 610 में से 600 घटाओगे तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगला देखिए, अगला भी सेम ऐसा ही है बिल्कुल, कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो निकाल लेते हैं कमरे का। ये आपका L, ये B और ये H। ठीक है, ये आप लिख लिया करो। तो कमरे का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई
चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। तो इसको आप रख दीजिए 2 6 5 5 4 4 और 6। ठीक है, मीटर में है तो मीटर वर्ग लिखिए। अब आप गुना कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 30 20 और ये 24 20 मीटर का वर्ग। 50 74 मीटर का वर्ग। तो 4 दूनी 8 7 दूनी 14 148 मीटर स्क्वायर। चलिए, अब कह रहा है कि 5 रुपये प्रति मीटर वर्ग की दर से इस कमरे की दीवार और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या हुआ, अब हमें निकालना है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया जिसे हम बोलते हैं। तो वो क्या हो जाएगा 2HL + B। और देखिए छत के लिए हम क्या लगाते थे, L गुना B। ठीक है ना, तो 2H आपका 4 L 6 और B आपका 5। अब यहाँ बोला L × B, तो 6 मीटर गुना 5 मीटर। 4 दूनी 8 6 5 11 प्लस 6 पंजे 30। चलिए इसको प्लस करते हैं, ये प्लस 3 3 11 8 मीटर स्क्वायर। कितने रुपए प्रति मीटर की दर से हो रहा है, तो 5। तो 5 को इससे आप गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे आप 118 को गुना करेंगे 5 से, तो ये टोटल हो जाएगा 590 रुपये। ठीक है, आंसर। ठीक है, देखिए दोबारा इसको रिपीट करते हैं। इसमें हमें निकालना है पहले संपूर्ण, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। फिर हमने निकालना है कि कमरे की दीवार और छत। दीवार और छत के लिए क्या करना होगा, दीवार के लिए तो ये हो गया, छत के लिए लंबाई गुना चौड़ाई और उसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो और जो आंसर आएगा उसको 5 से गुना कर देंगे, तो टोटल हमारा खर्चा निकल के आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।